हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बिहार बोर्ड पूछा जाता है, बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। दोस्त, कभी कभी आपने पेपर तो देखा हो, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें दे देता है ना कि एल्युमिनियम का दो अयस्क का नाम बताओ। जैसे में एल्युमिनियम का अयस्क हो गया तो कभी कभी उसका सूत्र पूछ देता है, पूछता है हेमाटाइट किसका अयस्क है, लोहा का सिनेबर किसका अयस्क है। ऐसे ऐसे कर कुछ करना ऑब्जेक्टिव में चाहे 2 नंबर में बिहार द्वारा पूछा गया कोई बार क्वेश्चन है। इसलिए मैं एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ धातु और अयस्क में, जो आप लोगों को बहुत फायदा करेगा, आगे भी फायदा करेगा और आने वाला एग्जाम में भी तो फायदा करेगा। इसलिए दोस्त, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए यहाँ पर हमने लिखा है धातु, यहाँ पर लिखा है अयस्क, मतलब धातु और अयस्क के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले होता है मैग्नीशियम का अयस्क। हमने लिखा है मैग्नीशियम का अयस्क। तो दोस्त, मैग्नीशियम का अयस्क होता है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट इसका फार्मूला होता है MgCO3। तो एल्युमिनियम का एक अयस्क का नाम हो गया मैग्नेसाइट। दूसरा होता है डोलोमाइट। क्या होता है दूसरा? डोलोमाइट होता है MgCO3। MgCO3 इंटू CaCO3, मतलब दोस्त मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा होता है कार्नेलाइट। तीसरा होता है कार्नेलाइट, मतलब दोस्त KCl MgCl2 इंटू 6H2O। तो आज से आप लोगों को सीखने को क्या मिला कि मैग्नीशियम के अयस्क 3 होते हैं, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और कार्नेलाइट, है ना। तीनों का आप लोगों को फार्मूला याद होगा। कभी कभी देता है MgCO3 इंटू CaCO3, किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का, है ना। इसका नाम क्या है? तो डोलोमाइट। ऐसे ऐसे करके कोई बार पूछा गया बिहार बोर्ड में। अगर नहीं जानते तो देख लीजिए पेपर में, देखिए कई बार पूछा है। फिर दिया है कैल्शियम का अयस्क। कैल्शियम का भाई अयस्क क्या क्या होता है? अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट, फला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो सिंपल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा में दिया जिप्सम। जिप्सम, अच्छा, CaSO4 इंटू 2H2O। ओके, 3 नंबर होता है फास्फोराइट। फास्फोराइट मतलब CA3 कोष्ट में PO4 का होल ट्वाइस। दोस्त यहाँ पर है CA3 PO4 का होल ट्वाइस। ट्वाइस क्यों बोलेंगे कि यहाँ पर 2 हैं इसलिए ट्वाइस बोलेंगे। 3 रहेगा तो ट्राइस बोलेंगे, 4 रहेगा तो ट्राइस बोलेंगे, है ना। तो आज से आप लोगों को और क्या सीखने में, कैल्शियम के 3 अयस्क होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, फास्फोराइट, और मैग्नीशियम का 3 अयस्क का नाम होता है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और कार्नेलाइट। ओके, फिर हमने इधर लिखा है एल्युमिनियम का अयस्क। कभी कभी तो पूछा है बॉक्साइट किस अयस्क का नाम है? बॉक्साइट किस अयस्क का नाम है? तो एल्युमिनियम का। ये क्वेश्चन कोई बार पूछा गया बिहार बोर्ड में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बिहार बोर्ड में। नहीं देखे हो तो देख ली इसको, है ना। तो देखिए एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। कभी कभी दे देता है ये फॉर्मूला, पूछता है किसका फॉर्मूला है? Al2O3 इंटू 2H2O किसका फॉर्मूला है जी? बॉक्साइट का है, क्रायोलाइट का है, किसका है? लड़का तो दिक्कत होगा, पढ़ेगा नहीं तो कैसे आंसर पाएगा। तो आज से सीखने को मिलेगा बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का अयस्क। इसका फार्मूला होता है Al2EO3 इंटू 2H2O। ओके, फिर दूसरा होता है क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट इसका फार्मूला होता है Na3Al(6). एल्युमिनियम का अयस्क का नाम है क्रायोलाइट, इसका फार्मूला होता है Na3Al(6). ओके दोस्त, चलिए डन। अधिक कॉपर का अयस्क, किसका जी? कॉपर का अयस्क। तो कॉपर का 2 अयस्क होता है, क्यूप्राइट और एजुराइट। तो क्यूप्राइट का फार्मूला हो गया Cu2O और एजुराइट का हो गया 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ओके, ट्वाइस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है। फिर देखिए पारा का अयस्क। पारा जो कमरी के ताप पर पाए जाने वाले द्रव अवस्था में धातु, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एक धातु का नाम बताएं, है ना। तो धातु का नाम बोलेंगे तो पारा। पारा का संकेत होता है Hg।
देखिए पारा का संकेत होता है Hg और इसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है वो होता है 80। तो पारा का एक ही अयस्क है, पारा का एक ही अयस्क है, वो है सिनेबार। पारा का अयस्क है सिनेबार और इसका होता है फॉर्मूला HgS। HgS किसका अयस्क है? पारा का। क्या होता है? HgS, है ना। फिर होता है दोस्त सीसा का अयस्क। तो सीसा का अयस्क होता है गैलेना। इसका अयस्क होता है PbS। तो इसका सीसा का अयस्क होगा Pb, मतलब संकेत होता है Pb, और गैलेना का हो गया PbS। ओके, तो इतना रहा कुछ धातु और अयस्क के बारे में, और मैं लिखता हूँ, तब तक इतना को स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए तो अब आगे बताते हैं दोस्त। आगे में दिया है टीन का अयस्क। भाई टीनों का भी तो अयस्क होता है, तो टीन का एक अयस्क होता है कैसीटेराइट। इसका फार्मूला होता है दोस्त SnO2। तो आज से आप लोग को याद रखना होगा कि टीन की भी अयस्क होता है कैसीटेराइट, फार्मूला होता है SnO2। ओके, फिर दें सिल्वर का संकेत होता है Ag और इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। इसको आसान, मतलब इसको याद चाहते हैं, अगर मान लीजिए सिल्वर का परमाणु संख्या, अगर मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो कुछ नहीं करना है, इसका संकेत होता है Ag। तो कहना Ag 47 को रुपये दीना, याद करो ट्रिक से जी। Ag 47 को रुपये दीना, तो Ag मतलब सिल्वर और 47 हो गया उसका परमाणु संख्या, तो Ag 47 को रुपये देना, है ना। तो सिल्वर का एस का नाम हो गया अर्जेंटाइट और इसका एटॉमिक नंबर होता है 47 को रुपये दीजिए। ओके, तो इस फॉर्मूला हो गया Ag2S। तो सिल्वर का एस का नाम होता है अर्जेंटाइट। ओके, Ag2S। ओके, फिर दिया जिंक का अयस्क। तो दोस्त जिंक का भी अयस्क होता है, तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 और इसका सिंबल संकेत होता है Zn। तो जिंक का 3 अयस्क का नाम होता है जिंक ब्लेड, जिंकाइट और कैलेमाइन। जिंक ब्लेड का फार्मूला होता है Zns, जिंकाइट का फार्मूला होता है Zno और कैलेमाइन का फार्मूला होता है ZnCO3। आज से आप लोगों को सीखने को क्या मिला कि सिल्वर का भी संकेत होता है, टीन का होता है कैसेट्राइट, सिल्वर का अर्जेंटाइट और जिंक का जिंक ब्लेड, जिंकाइट और कैलेमाइन। ओके, फिर दे हैं लोहा का अयस्क। कोई बार पूछा ही जी, सबसे ज़्यादा पूछा है लोहा का अयस्क। तो लोहा का अयस्क होता है हीमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पेराइट। सब में राइट आ रहा है, देखिए मैग्नेटाइट, है ना। तो मैग्नेटाइट हो गया फार्मूला Fe2O3। तो मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3। अच्छा, फिर ये मैग्नेसाइट, इसका फार्मूला Fe3O4। फिर होता है सीडेराइट, तो सीडेराइट का फार्मूला FeCO3 और अंत में होता है आयरन पेराइट। तो आयरन पेराइट का फार्मूला होता है FeS2, जिसको आयरन पेराइट को बोलते हैं मूर्खों का सोना। भाई दे देता है मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा इसमें से। आयरन पेराइट पर टिक करना है, किस पर टिक करना है? आयरन पेराइट पर। तो